Good morning, children. Today we will read next part of your chapter 9. Swami Vivekananda, the maker of modern India. Page number 49. Okay, let's start. He was very enthusiastic towards Hinduism and successfully created new understanding among the people about Hinduism both within and outside the country. वो बहुत ही एथ्यूसिस्टिक का मतलब होता है एनर्जेटिक, मतलब बहुत ही ऊर्जावान थे टुवर्ड्स हिंदुइज्म, हिंदुत्व के लिए, एंड सक्सेसफुली और सफलता से क्रिएट कर देते थे, लोगों में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते थे हिंदुइज्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, चाहे वो हमारे देशीय हों या फिर आउटसाइड द कंट्री या लोगों के, यानी कि लोगों को अच्छे से समझा देते थे। उनको इतनी नॉलेज थी कि वो अच्छे से लोगों को हिंदुत्व के बारे में समझा देते थे। ही became promoted meditation, yoga and other Indian spiritual ways of self-improvement in the West. वो लोगों को मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, योगा के लिए एंड अदर इंडियन स्पिरिचुअल वेज, और जो दूसरे भारतीय आध्यात्मिक तरीके हैं उससे अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया जाए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब मैं अपने आप को आत्म सुधार करना, अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया जाए। वेस्ट में भी ये चीज़ें वहाँ पर भी ये लोगों को सिखाते थे, बताते थे। ही वॉज द नेशनलिस्टिक आइडल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय नेता के लिए, नेता तो नहीं कह सकते, राष्ट्रीय विचारक के रूप में ये हमारे देश के लोगों में विद्यमान थे, लोगों में जाने जाते थे, आइडल थे लोगों के ये। He drew the attention of many Indian leaders through his nationalistic ideas. इन्होंने जो दूसरे भारतीय नेता थे, लीडर्स थे, उनको भी आकर्षित किया, प्रभावित किया अपने राष्ट्रीय विचारों से। इनके जो राष्ट्र के लिए विचार थे उससे दूसरे नेता भी प्रभावित हुए। He was praised by Sri Aurobindo for awakening India spiritually. इनकी प्रशंसा की गई है सर अरविंदो द्वारा, जो इन्होंने अवेकनिंग मतलब जगाया था भारत को स्पिरिचुअली के लिए, ठीक है, भारत की आत्मा को जो इन्होंने जगाया था। ही वॉज ऑल्सो एडमायर्ड बाय महात्मा गांधी एज वन ऑफ द ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर। इनको महात्मा गांधी द्वारा भी एडमायर किया जाता है, उन्होंने भी इनकी प्रशंसा की, इनसे प्रभावित हुए महात्मा गांधी। वन ऑफ द ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर, एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में, हु प्रमोटेड द हिंदू रीजन, जो हिंदू धर्म को ऊपर उठाने में हमेशा लगे रहते थे, इसलिए महात्मा गांधी भी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए, इनकी प्रशंसा की उन्होंने भी। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले गवर्नर जनरल थे हमारे आज़ाद भारत के। सेड दैट, उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद वाज द पर्सन हु हैड सेव्ड हिंदुइज्म एंड इंडिया। स्वामी विवेकानंद ऐसे आदमी हैं, ऐसे पर्सन हैं, ऐसे मानव हैं जो हिंदुत्व को की रक्षा भी कर रहे हैं इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए रक्षा भी कर रहे हैं और उसको बढ़ा भी रहे हैं। ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने उनको द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, यानी कि आधुनिक भारत का निर्माता। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। हिज इफेक्टिव राइटिंग had inspired many Indian independence activities such as Netaji Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, Aurobindo Ghosh, भगत जतीन एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी जो इफ़ेक्टिव राइटिंग थी, प्रभावित करने वाली, ये जो लिखा करते थे ना,
इनकी कविताएं, इनकी जो ये स्पीच वगैरह देते थे, लिखते थे, जो इन्होंने किताबें लिखी, इनसे काफ़ी हिंदू के आज़ादी दिलाने वाले कई जो क्रांतिकारी थे वो प्रभावित हुए। उसमें से नाम है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, भागा और जतीन एक्सेट्रा। यहाँ पे नाम दिए हुए आपको कुछ। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड for his heavenly abode on 4th of July in 1902। He left this world, उन्होंने ये संसार को छोड़ दिया और स्वर्ग चले गए। कब? 4 जुलाई को 1902 में। He devoted his life to make Indian society an ideal society। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारतीय समाज को एक अच्छा समाज बना, एक आइडियल समाज, लोगों के लिए आइडियल समाज, दुनिया के लिए एक आइडियल समाज बनाने के लिए। ही इज़ एन आइडियल फॉर द जनरेशन टू कम, और वो आने वाली जनरेशन के भी हमेशा आइडियल हैं और रहेंगे। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। आप सभी इसके न्यू वर्ड्स अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। ओके, बाय।